नमस्कार। मैं राजकुमार एबी नेशनल न्यूज़ से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने एक मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। इस मूल मंत्र को सभी बहुजन लोग, हर कोई जानता है। बहुत से लोग इसको अपनाते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, और जो लोग इस मूल मंत्र को अपनाते हैं उनको इसका फायदा भी मिलता है। लेकिन हमारे जो बहुजन लोग हैं, ये लोग इस मूल मंत्र को जानते तो हैं भली भांति, लेकिन कभी इसको अपनाते नहीं हैं। और जब भी इस मूल मंत्र को जिसने अपनाया, उसको इसका फायदा जरूर मिला है। आप देख रहे हैं इस समय बहुजनों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब का मूल मंत्र है उसको अपनाएं, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ कि यूपी में जब सपा और बसपा पहली बार मिल करके चुनाव लड़े थे, तो यूपी की 403 विधानसभा की लगभग सारी सीटें जीत लिए थे। उसके बाद फिर अलग अलग भी चुनाव लड़े, अलग अलग भी पूर्ण बहुमत में आए, लेकिन काफी सीटों का नुकसान हुआ। जो नुकसान हुआ वह सीट न तो सपा को मिल पाई न तो बसपा को मिल पाई। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब का मूल मंत्र कितना कारगर है, ये समझने की बात है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में चुनाव होने वाला है। वहां पे जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, सबको समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया है उसको अपनाने की कोशिश करें, उसको लागू करने की कोशिश करें। और जनता को भी समझना पड़ेगा कि अपना अमूल्य वोट, बहुमूल्य वोट ऐसी पार्टियों को, ऐसे प्रतिनिधि को दिया जाए जो उनके लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकें। बहुत से प्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो वोट लेते समय अपने आप को बहुजन नेता बोलते हैं और फिर जीतने के बाद वो बहुजन के लिए हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। तो जनता को भी ऐसे नेता से, ऐसे प्रतिनिधि से सवाल जवाब करना चाहिए कि पिछली चुनाव में अगर वो जीते हैं तो कितना उन्होंने संघर्ष किया है, क्या उसका रिजल्ट आया है, उसका एनालिसिस करें, उसको समझें, जानें कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और फायदा हुआ या नुकसान हुआ तो क्यों नुकसान हुआ, उसको समझें। समझने की जरूरत है। नहीं तो बाबा साहब के जो संघर्ष बाबा साहब ने किया है, जो मूल मंत्र दिया है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्ष करें। ये जो मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया है, इसको आत्मसात करें और इसको लागू करने की कोशिश करें अपने लोगों में, अपने आप में। अगर आपको सफलता पाना है तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से बहुजन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। पार्टियां, जो भी सरकारें हैं, संज्ञान नहीं ले रही हैं। न्यायपालिका जो है, उनको चाहिए कि उसका संज्ञान लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो बहुजन नेताओं को, बहुजन लोगों को समझना पड़ेगा
कि किस प्रकार से वो वोट करें, कैसे अपने नेता को चुने, किस प्रकार के नेता को चुने कि जो उनकी सहायता कर सकें, उनके लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।